नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। 8 नवंबर 2021 ये वो तारीख है जब न्यूज 18 राजस्थान ने खेलों को लेकर मुहिम छेड़ी थी। मकसद था प्रदेश के खिलाड़ियों के लिए कोशिश करना कि वो खेलें, कमी झेले नहीं। ये वो तारीख है जब प्रदेश में खेलों के लिए हालात बदलने की शुरुआत हुई। देश प्रदेश में टैलेंट का टोटा नहीं है, जो बढ़ रहे हैं संसाधनों की कमी में तपकर सोना बन रहे हैं। बस उन्हें सफलता में वक्त और मेहनत किसी भी अन्य देश के खिलाड़ी से ज्यादा लग जाती है। अगर ये हालात बदल जाएं तो खेलों की, खिलाड़ियों की और देश की किस्मत खुल जाएगी। तो चलिए खेल क्रांति की लहर आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं मुहिम का सफर। प्रदेश में स्पोर्ट्स पर सरकार ने खूब फोकस किया है। बढ़ावा देने के लिए इनामी राशि बढ़ाने से लेकर एम्प्लॉयमेंट तक का बंदोबस्त किया है। लेकिन स्पोर्ट्स टैलेंट को राज्य में निखारने के लिए परमानेंट कोचेस की भर्ती पर अभी ध्यान देना बाकी है। यूं तो अस्थायी कोचेस की घोषणा सरकार द्वारा की गई है, लेकिन स्थायी प्रशिक्षकों की कमी से खेलों में खिलाड़ियों के बेहतर रिजल्ट की उम्मीद नहीं की जा सकती। बिन कोच कैसे तैयार हो खिलाड़ी, कोच का इंतजार खिलाड़ी हो रहे बेहाल। सरकार करोड़ों खर्च करके स्टेट गेम्स के आयोजन के बाद अब ग्रामीण ओलंपिक का बड़ा आयोजन करा रही है, मगर खेलों का एनवायरमेंट बनाने की कवायद में जुटी सरकार के लिए खेल प्रशिक्षकों पर खास तौर पर ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि प्रदेश में स्थायी खेल प्रशिक्षकों की भर्ती हुए बरसों बीत गए हैं। मैदान में खेलों का प्रशिक्षण बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। हाल ही में खेल परिषद में अब खेल अधिकारियों की संख्या 50 भी पूरी नहीं है। राज्य सरकार ने साल 2012 में खेलों को बढ़ावा देने के लिए स्थायी कोच की भर्ती की थी। इसमें 58 नियुक्तियां ही हो पाई थी। इस भर्ती को करीब 9 साल हो गए। मौजूदा समय में प्रदेश भर के लिए स्थायी कोचेस 100 भी नहीं है। राजस्थान के अंदर वर्तमान में खेलों की जो स्थिति बनी हुई है, अगर इसमें राजस्थान सरकार सुधार करना चाहती है तो इसके लिए सबसे पहले सरकार को खिलाड़ियों के प्रशिक्षण की व्यवस्था को सुनिश्चित करना होगा। आज़ादी के 75 साल बाद भी आज राजस्थान में स्थिति यह है कि खेल विभाग, स्कूली शिक्षा विभाग और कॉलेज एजुकेशन में आज तक कोचों के सभी पद भरे ही नहीं गए कभी। राजस्थान सरकार अगर खिलाड़ियों और खेल को वास्तव में उठाना चाहती है तो इसके लिए सबसे पहले उन्हें कोचेस की भर्ती करनी पड़ेगी, क्योंकि प्रशिक्षण के अभाव में खिलाड़ी तैयार ही नहीं हो पाते। दूसरी तरफ सरकार आउट ऑफ टाउन पॉलिसी के अंदर जिन खिलाड़ियों को दूसरे विभागों में नौकरी दी है, ऐसे उत्कृष्ट खिलाड़ियों को सरकार खेल विभाग में कोच के पद पे भी अगर नियुक्त करे तो इससे भी राजस्थान के नवोदित खिलाड़ियों को बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। ये भी एक रिटायर हो गई और अब एक तारा चौधरी, एक शरण राम बाबू, केवल 2 ही कोच है साइकिलिंग के अंदर और 2 जो है पार्ट टाइम कोच लगे हैं। अगर इन कोचों को रेगुलर लगा दिया जाए तो उससे क्या फर्क पड़ता है? उनको ये नहीं रहता कि भाई 12 महीने बाद में हमें हटा दिया जाएगा। चाहे बेशक उनको परमानेंट ना करो, टेम्परेरी लगाए रखें तो उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस रहता है और वो फिर वो अपनी मेहनत से कोचिंग करते रहते हैं। कॉन्ट्रैक्ट पर लगे कोचेस को हर महीने अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी होने पर 25,000, NIS कोच को 20,000 और नेशनल खिलाड़ी को 15,000 मानदेय दिया जा रहा है। लेकिन खिलाड़ियों की माने तो इसके बजाय आउट ऑफ टर्न के तहत खेल विभाग में भी नियुक्तियां दी जा सकती हैं। क्योंकि आउट ऑफ टर्न पॉलिसी के जरिए पुलिस एवं वन विभाग में कई खिलाड़ियों को जब नौकरियां दी जा चुकी हैं, तो फिर खिलाड़ियों को खेल विभाग में भी नियुक्त किया जा सकता है। इसके लिए पॉलिसी में भी बदलाव किया जा सकता है। खेल मंत्री की अशोक चांदना जी का ये उद्देश्य है कि इसको परिषद से खेल डिपार्टमेंट बनाया जाए और लगभग 1000 कोचों की भर्ती की जाए। उस काम में लगातार हमारा परिषद और हमारे खेल मंत्री जी लगे हुए हैं और ये काम आने वाले महीनों में आपको दिखेगा। और अस्थायी कोचों की जो बात की, अभी हमें 500 अस्थायी कोचेज की परमिशन फाइनेंस से सरकार से मिली हुई है। लगभग हमने 200 कोचेज तो लगा दिए हैं
और जो कोचेज जो नेशनल NIS से जिन गेमों में जिनने डिप्लोमा किया है, जो इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं और जो नेशनल मेडलिस्ट हैं, उनको हम पैराइटी देते हुए उन कोचों को ज्वाइनिंग करवा रहे हैं। बहरहाल खेल मैदान है, खिलाड़ी हैं और कोच नहीं है, तो फिर खेल कैसे सीखा जा सकेगा? अस्थायी प्रशिक्षकों की फौरी व्यवस्था हो रही है, लेकिन इससे कोचिंग का स्थायी हल नहीं हो सकता है। बेहद जरूरी है कि स्थायी शिक्षकों को भर्ती किया जाए। आउट ऑफ टर्न के जरिए भी खेल विभाग में नियुक्तियों के प्रावधान किए जाएं, ताकि खिलाड़ियों को खेल विभाग में भी सेवाएं देने का अवसर मिल सके और उनके अनुभवों के आधार पर नए खिलाड़ी तैयार हो सके। महेश दाधीच, न्यूज़ 18, जयपुर। कबड्डी लीग मुकाबलों की सफलता के बाद से कबड्डी का टैलेंट राज्य में सिर चढ़कर बोल रहा है। लीग में भी प्रदेश के कई खिलाड़ियों को मौका मिल सका है। जयपुर में बड़ी संख्या में यूथ इस ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स की प्रैक्टिस में जी जान से जुटे हैं। युवाओं में बढ़ा कबड्डी का क्रेज, कबड्डी में बनेगा करियर, खेलेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। वैसे तो प्रदेश भर में ही कबड्डी खूब तरक्की कर रही है, लेकिन जयपुर में कबड्डी का क्रेज खासा बड़ा है। हाल ही की स्टेट सब जूनियर चैंपियनशिप में जयपुर में बॉयज और गर्ल्स ने गोल्ड जीते हैं। जयपुर से नवीन गौतम, राजूलाल चौधरी, शालिनी पाठक, मनप्रीत कौर, सचिन, महेंद्र सिंह ढाका, ब्रिजेंद्र चौधरी, राजेश गुर्जर, ममता ढाका जैसे खिलाड़ियों की सफलता ने उभरते खिलाड़ियों को प्रोत्साहित किया है। लिहाजा इस खेल में अपना करियर ढूंढने के लिए कई बाहरी क्षेत्रों से भी जयपुर में खिलाड़ी अपनी तैयारी कर रहे हैं। जयपुर में चौगान स्टेडियम में कबड्डी का खास प्रशिक्षण केंद्र रहा है, जहां से कई खिलाड़ियों ने कीर्तिमान हासिल किए हैं। जयपुर के खेल मैदानों में कबड्डी के खिलाड़ियों की संख्या बढ़ने लगी है, तो प्रतियोगिताओं में मुकाबले कड़े होने लगे हैं। मौजूदा समय में भी इंटर कॉलेज और K7 प्रतियोगिताओं में प्रदेश भर के खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। इन खिलाड़ियों से बात करने पर सामने आया कि वे कबड्डी में बेहतर करना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें अब कबड्डी में करियर नजर आता है। कबड्डी का एक नया स्वरूप देखने को इसलिए मिल रहा है क्योंकि जो अभी यहाँ हर चीज़ चेंजिंग हो रही है। पहले मिट्टी में होता था कुछ, तो प्लेयर के अधिकतर चांस होते थे कि वो अपना गेम नहीं दिखा पाता। मैट के ऊपर अधिकतर प्लेयर होते हैं जो अपना परफॉर्मेंस दे पाते हैं, और इस टाइम जो मैट पे जो गेम चल रहा है वो पहले से बेहतर होता जा रहा है। प्लेयर भी निकल रहे हैं अच्छे अच्छे, गेम भी आगे बढ़ता जा रहा है, और जो मैट पे जो कबड्डी हो रही है वो मिट्टी के बजाय मैट पे बेस्ट हो रही है। खिलाड़ी बहुत उत्साह में दिख रहे हैं और बाकी कल्चर बहुत अच्छा है यहाँ का, और अच्छा टूर्नामेंट किया जा रहा है, मैट पे हो रहा है। जी, इसमें बहुत क्रेज हो गया है। क्रिकेट के बाद में अब कबड्डी है जो इंडिया में और देश में, देश विदेश में छा रहा है, और इसमें बढ़िया वो है, करियर बहुत बढ़िया है, नौकरी वोकरी है बढ़िया। एशियन गेम्स में भारतीय कबड्डी का दबदबा रहा है। इसमें प्रदेश के खिलाड़ी हमेशा से अपनी जगह बनाते रहे हैं, लेकिन कबड्डी की KLI मुकाबलों की वजह से इस खेल की चमक बढ़ी है, जिसकी वजह यह भी है कि प्रदेश में कबड्डी खिलाड़ियों को इस लीग में अच्छे अवसर मिल रहे हैं। यदि बात करें प्रो कबड्डी में, इस सीजन में जयपुर के सचिन तंवर को पटना टीम ने 84 लाख रुपए की राशि में लिया है। वहीं 55 लाख में ब्रिजेंद्र चौधरी को हरियाणा स्टीलर्स ने खरीदा था। 10 लाख में राजेश गुर्जर भी हरियाणा स्टीलर्स के साथ जुड़े थे। 8 लाख रुपए में गोविंद गुर्जर पुनेरी पलटन के लिए खेलते नजर आएंगे। 8 लाख में गुजरात फॉर्चून जॉइंट्स ने भी प्रदीप यादव को अपनी टीम के साथ जोड़ा, जबकि राजूलाल चौधरी 3 सीजन जयपुर, 1 सीजन हरियाणा स्टीलर्स और 2 बेंगलुरु बुल्स से खेल चुके हैं। इस लीग में प्रदेश के ही नवनीत गौतम, भुवनेश्वर गौड़, महेंद्र चौधरी, महेंद्र सिंह ढाका, धर्मेंद्र सिंह, रोहित प्रजापत, सूरज गुर्जर, पूरन शेखावत भी हिस्सा रह चुके हैं। कबड्डी के एशियन मेडलिस्ट और प्रो कबड्डी लीग में कई टीमों में खेल चुके राजूलाल चौधरी बताते हैं कि राज्य सरकार द्वारा खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी देने और लीग मैचों में भी अच्छी राशि मिलने से कबड्डी के खेल को नई ऊर्जा मिल रही है।
कबड्डी को लीग के कारण जितनी पॉपुलरिटी राजस्थान में मिली है, 2015 से राजस्थान का कबड्डी के अंदर राजस्थान का स्तर धीरे धीरे अप होता जा रहा है। कंटिन्यू 3 साल से खेलो इंडिया, जूनियर नेशनल, सब जूनियर नेशनल, सीनियर नेशनल में कंटिन्यू 3 साल से मेडल आ रहे हैं राजस्थान के। पहले इतने मेडल नहीं आते थे, लेकिन अब कंटिन्यू राजस्थान के खिलाड़ी, पहले जब मैंने खेलना स्टार्ट किया तो सिरसी रोड से केवल हम 2 प्लेयर आते थे, 2005 की बात है। आज सिरसी रोड पे कम से कम 1000 से 1500 बच्चे सुबह शाम रूटीन प्रोफेशनल कबड्डी खेल रहे हैं। टाइम पास के हिसाब से नहीं, प्रोफेशनल। सुबह 6 से लेके 10 तक, शाम को वही 3 से लेके 6 तक प्रोफेशनल। आज विद्याधर नगर स्टेडियम है, चौगान स्टेडियम है, चित्रकूट स्टेडियम है, सिरसी रोड पे कम से कम 5 से 6 क्लब प्राइवेट जो निःशुल्क चल रहे हैं। तो ये कबड्डी का डेवलपमेंट ही है राजस्थान के अंदर। अब केवल क्रिकेट ही नहीं, बल्कि राज्य में कबड्डी भी युवाओं की खास पसंद बनकर उभरी है। इसी वजह से कई युवा प्रतिभाएं सामने आ रही है, तो राजधानी जयपुर समेत राज्य के सुदूर गांव ढाणी की प्रतिभाओं को भी कबड्डी में अपना मुकाम बनाते हुए देखा जा सकता है। महेश दादीज, न्यूज़ 18 जयपुर। एशियन यूथ पैरा गेम्स में भी भारतीय खिलाड़ियों ने अपना दबदबा साबित किया है। इनमें 2 खिलाड़ी राजस्थान से भी रहे हैं, जिन्होंने स्वर्णिम सफलता अपने नाम की। भारतीय एथलीट्स का बेहतरीन प्रदर्शन। एशियन यूथ पैरा गेम्स में भारत का दबदबा। एथलेटिक्स में राज्य के 4 खिलाड़ियों की सफलता। टोक्यो ओलंपिक और पैरालंपिक खेलों के बाद भारतीय एथलीट्स का बेहतरीन प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। एशियन यूथ पैरा गेम्स में भारत ने 12 गोल्ड, 15 सिल्वर और 14 ब्रॉन्ज समेत कुल 41 मेडल जीते। भारतीय टीम ने सबसे ज्यादा मेडल एथलेटिक्स में जीते। एथलेटिक्स में राज्य के 4 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। इनमें सीकर से शालिनी चौधरी और हिमांशु, बीकानेर से विकास भाटेवाल और जयपुर के ईशान खंडेलवाल इन खेलों में शामिल हुए थे। विकास और ईशान की इन खेलों में स्वर्णिम सफलता रही। विकास भाटेवाल ने एक डिस्कस में स्वर्ण और एक शॉटपुट में रजत पदक हासिल किया, तो वहीं 1500 मीटर रेसिंग इवेंट में जयपुर के ईशान ने गोल्ड मेडल प्राप्त किया। विकास के पिता ड्राइवर हैं, वे सीधे हाथ से दिव्यांग हैं, लेकिन ईशान ने खुद को कभी कमजोर नहीं होने दिया। अभी 2 से 6 दिसंबर होने वाले यूथ एशियन पैरा गेम्स में मैंने पार्टिसिपेट किया था, जिसमें डिस्कस थ्रो स्पर्धा में मेरा गोल्ड रहा और शॉर्ट पुट थ्रो में मेरा सिल्वर रहा। और मैं इन सब का श्रेय अपने माता पिता, अपने नाना नानी, अपने परिवारजन और अपने कोच और पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया को देना चाहता हूँ, जिन्होंने मुझे आगे बढ़ने में सपोर्ट किया। इसमें काफ़ी लोगों का सपोर्ट रहा है। नमोदाजी सर भी जो मेरे कोच है, पुलिस यानी सीनियर के कोच है, उनके अंडर में प्रैक्टिस करता हूँ, तो उन्होंने बोला था कि ये कर सकता है, तो उस वजह से मैं मोटिवेट हुआ था। मेरे दिमाग में हुआ था कि मैं कर सकता हूँ, और सीनियर टीम की वजह से उनके बाकी जो हम जिन ग्रुप वाले बच्चों के साथ करते हैं, हम उन लोगों के साथ यानी मेहनत की थी, और आज उसका रिजल्ट ये हुआ कि आखिरी एंड में जब मैं बहरीन गया तो मेरा फर्स्ट मेडल आया है, गोल्ड मेडल। तो जब पेरेंट्स खुशी हुए, बाकी लोग खुशी हुए, तो उसे और राष्ट्रीय गान बजा तो एक अलग ही जोश आ रहा था और एक अलग ही वो हो रहा था कि इससे बड़ा और कुछ नहीं है। जयपुर के बास बदनपुरा के रहने वाले ईशान खंडेलवाल कई प्रतियोगिता में अपना परचम लहरा चुके हैं। राष्ट्रीय सफलताओं के चलते ईशान को आउट ऑफ टर्न के तहत जल संसाधन विभाग में नियुक्ति मिल चुकी है। ईशान का परिवार इस सफलता पर गौरवान्वित है। बच्चों के लिए बहुत चैलेंज होता है कि एक नई फोर्स में डालना या उनको स्पोर्ट्स में लाइन में डालना है, उनको सिखाना, ट्रेनिंग देना। और सर इसने धीरे धीरे जब स्टार्ट किया तो इसको थोड़ा प्रॉब्लम होती थी किसी चीज़ को उसमें बताने में और करने में, बट धीरे धीरे जब इसको इंटरेस्ट आने लगा, कोच लोगों ने इसको बहुत सपोर्ट किया, फैमिली का भी इसको सपोर्ट मिला, मीडिया सभी जगह से इसको सपोर्ट मिला। और इसने सर विद इन 1 मंथ जब इसने अपने स्पोर्ट्स जर्नी स्टार्ट की थी, तो विद इन 1 मंथ इसने इंटरनेशनल क्वालिफाई कर लिया था। मगर इसने इस कमी को एक तरह से खूबी में बदल दिया, और इसकी मेहनत और इसकी लगन की वजह से इसने आज 1500 मीटर की जो दौड़ है उसमें एशियन यूथ पैरा ओलंपिक जूनियर प्रतियोगिता में बहरीन में भारत का नाम रोशन किया है, और ये मुझे बहुत गर्व की बात है। ये खिलाड़ी जिस तरीके से मेहनत कर रहे हैं, उससे लग रहा है कि ये खिलाड़ी मेडल हासिल करेंगे और प्रदेश का नाम रोशन करेंगे। लवली वाधवा के साथ महेश दाधीच, न्यूज़ 18 जयपुर।
खेल से खुलेगी किस्मत, लेकिन किस्मत तभी खुलेगी जब खिलाड़ी खेलेंगे, और खिलाड़ी खेलेंगे तभी जब सुविधा होगी। रखरखाव के अभाव में देखिए कैसे एक शानदार खेल मैदान जंगल में बदल गया। हम बात कर रहे हैं दौसा गर्ल्स कॉलेज के खेल मैदान की। हम खड़े हैं दौसा के राजकीय महिला महाविद्यालय के खेल मैदान में, जहां की स्थिति हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। यह खेल मैदान है और ये खेल मैदान पूरी तरह जीर्ण शीर्ण पड़ा हुआ है। ये जो पट्टी है ये एथलेटिक ट्रैक की है, लेकिन ये कभी काम में नहीं आई। पहले जब ये बनाई गई थी एथलेटिक्स ट्रैक, तब एक एक्टिविटी हुई थी, एक प्रतियोगिता हुई थी यहाँ पर। उसके बाद में किसी भी प्रकार के यहाँ आयोजन नहीं हुए। करीब 7 साल पहले इस खेल मैदान पर प्रदेश के कई कॉलेज के खिलाड़ी एथलेटिक्स प्रतियोगिता में भाग लेने आए थे। इसके लिए यहाँ पर एथलेटिक्स ट्रैक बनवाया गया था। तब ये लगा था कि न केवल गर्ल्स कॉलेज की छात्राओं को बल्कि दौसा शहर के बाकी खिलाड़ियों को भी बेहतर जगह मिलेगी, लेकिन समुचित रखरखाव नहीं होने के कारण अब इसे खेल मैदान कम जंगल कहना ज्यादा सही है। कॉलेज की लड़कियों की बात करें तो यहाँ कभी कभार ही कोई लड़की यहाँ पर खेलने के लिए आ जाए तो अलग बात है, वरना यहाँ पर कोई लड़की खेलने के लिए नहीं आती है। साथ ही पीजी कॉलेज की भी इसी तरह की स्थिति है, क्योंकि दोनों बड़े कॉलेज हैं दौसा के और दोनों के पास बड़ा मैदान है, लेकिन इन मैदानों का जो रखरखाव है वो नहीं हो पाता है। ऐसे में ये अब जंगल का रूप ले रहे हैं। जब बदहाल हुए खेल मैदान का कारण जानने के लिए हम गर्ल्स कॉलेज के प्रिंसिपल के पास पहुंचे तो वो भी अपनी मुश्किल बयां करने लगी। कॉलेज में खेल मैदान है, बच्चियां खेलती भी थी पहले, और अब चूंकि गत वर्ष तो कोरोना की वजह से कुछ गेम्स हुए नहीं, और इसको ठीक कराने के लिए हम प्रयासरत हैं। अभी विकास समिति में मीटिंग में भी इस बात पर चर्चा हुई थी। हालांकि प्रिंसिपल का दावा है कि जल्द ही इन खेल मैदानों को दुरुस्त करवाया जाएगा। पेड़ पौधे बड़े बड़े हैं क्योंकि काफी समय से उगे हुए हैं, तो बड़े पेड़ पौधों को हटाने के लिए जेसीबी भी बड़ी चाहिए। तो अब इसके लिए अब पुनः प्रयास करेंगे। एक बार मैडम को कह दिया है, आज वापस उनसे मिल करके और इस बारे में उनसे बात करके इनको ठीक करवाएंगे। ना खिलाड़ी तैयार हो पा रहे हैं, ना ये खेल मैदानों का रखरखाव हो पा रहा है। ऐसे में जो सरकार और जो जनभावना का जो उद्देश्य था कि भाई यहाँ से खिलाड़ी तैयार होंगे, वो खिलाड़ी तैयार नहीं हो पा रहे हैं। उसके पीछे कारण ये बताया जा रहा है कि जो संसाधनों को रखरखाव के लिए पर्याप्त बजट नहीं आ पाता है। आशीष शर्मा, न्यूज़ 18 दौसा। उड़ीसा की तरह झुंझुनू में भी एक बुधिया तैयार हो रहा है। ये छोटा सा धावक जब दौड़ता है तो मानो हवा से बातें कर रहा हो। जज्बा इतना कि हर लक्ष्य को हासिल करने के लिए वो दिन रात मेहनत करता है। कोच जो लक्ष्य देते हैं उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए वो तुरंत हां कहता है। यह है झुंझुनू के सीतसर निवासी सत्यम बुडानिया। सत्यम बुडानिया हर किसी के लिए आकर्षण का केंद्र है, जो 3.5 साल की उम्र में कीर्तिमान रच रहे हैं। वो दौड़ता है तो हवा से बातें करता है, वो दौड़ता है तो चीता भी शर्माता है। दिल में हौसला, बुलंद है जिगर, दिन रात बस लक्ष्य पर है नजर। बोल्ट कहो या कहो फिर बुधिया, सत्य की दौड़ से हैरान है दुनिया। ओडिशा के धावक बुधिया की कहानी तो सबको याद है। बुधिया ने 4.5 साल की उम्र में 65 किलोमीटर की दूरी 7 घंटे 2 मिनट में तय कर जो नाम किया, वैसा ही कुछ झुंझुनू नन्हा धावक सत्यम बुढ़ानिया कर रहा है। झुंझुनू के सत्यम बुढ़ानिया ने 5 मिनट में 900 मीटर की दूरी तय कर इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज करा लिया है। 3 साल 5 महीने की उम्र में सत्यम योगी स्टेडियम में तैयारी कर रहा है। सत्यम रोजाना 1.6 किलोमीटर लंबी दौड़ 54 मिनट और 53 सेकंड में पूरी करता है। ये रिकॉर्ड 20 सितंबर 2021 को इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया गया था। सत्यम बुडानिया ने इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड के अंदर 5 मिनट में अधिकतम दूरी जो कि 900 मीटर है वो तय करी है। तो ये भारत का सबसे कम उम्र का बच्चा है और बहुत खुशी हो रही है हमें कि इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में इसका नाम दर्ज हुआ है।
मेरे यहाँ पे ये सत्यम बुडानिया जो 2 साल का था तब मेरे पास ये आता था अपनी बहनों के साथ, और ये यहाँ पे प्रैक्टिस करने के लिए इनकी बहनें आती थी, तो मैंने इनको साथ में दौड़ाना शुरू किया। तो मैंने इसकी दौड़ को देखा और एक मैंने रिकॉर्डिंग बनाई 20 अगस्त 2020 को। तो उस दिन इसने बहुत अच्छी रनिंग करी और मैंने को लगा कि ये बच्चा आगे दौड़ में कुछ कर सकता है। तो ये 2 साल का ही तैयारी करने लगा था और आज इसने इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज